हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल ह्यूमन स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 600 प्रश्नों को कर लिया है। अब हम उसके आगे के प्रश्नों को करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 601, सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो इसका सही आंसर है ए, कैंसर के लिए प्रयोग की जाती है। प्रश्न 602, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु एंटी सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन एसोसिएशन बनाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है? तो उसका सही आंसर है बी, राइजोबियम। जब सूक्ष्मजीवी और पादपों के मध्य पाए जाने वाले सहजीवी संबंध द्वारा नाइट्रोजन स्थायीकरण का कार्य किया जाता है तो यह सहजीवी नाइट्रोजन स्थायीकरण कहलाता है। प्रश्न 603, रक्त का थक्का जमने में किस विटामिन का योगदान होता है? विटामिन के हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसकी कमी के प्रभाव से थक्का बनाने की क्रिया के साथ ही अन्य क्रियाएं भी प्रभावित होती हैं। प्रश्न 604, कोशिका में राइबोसोम का कार्य होता है तो इसका सही आंसर है बी, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। प्रश्न 605, प्लाज्मोडियम फास्फिरम से मलेरिया किसमें पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, प्रोटोजोन। प्रोटोजोन परजीवी से फैलता है। प्रश्न 606, ग्लाइकोजन शरीर में किस भाग में पाया जाता है? तो उसका सही आंसर है सी, मनुष्य में ग्लाइकोजन का अधिकांश भाग कंकाल की मांसपेशियों और यकृत में संग्रहित होता है। प्रश्न 607, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया नामक शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है सी, ब्लड शुगर से। प्रश्न 608, संकल्प प्रोजेक्ट किस बीमारी के लिए इलाज के लिए बनाया गया है? इसका सही आंसर है ए, संकल्प प्रोजेक्ट HIV एड्स की घातक बीमारी के इलाज के लिए और उस पर नियंत्रण के लिए शुरू किया गया है। प्रश्न 609, कौन सा संगठन लुप्त होती प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है? तो उसका सही आंसर सी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर लिस्ट जारी करता है। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 611, पांडा भी उसी कुल का सदस्य है जिसका है? तो इसका सही आंसर है डी, भालू। प्रश्न 612, विकास का मुख्य कारक है? इसका सही आंसर है ए, विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण है क्योंकि यही विभेदों एवं अन्य हासिल किए गए जीन को अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है। प्रश्न 613, पेरिपेट्स किनका संयोजक है? तो पेरिपेट्स इसका सही आंसर है ए, एनालिडा व ऑर्थोपोडा के मध्य की संयोजक कड़ी है। प्रश्न 614, आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक था? इसका सही आंसर है डी, सरीसृपों व पक्षियों का संयोजक है। 615, नवडार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर है सी, नवडार्विनवाद के अनुसार उत्परिवर्तन और प्राकृतिक चयन जीवों के विकास के लिए उत्तरदायी है। प्रश्न 616, जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है? जीवों में आनुवंशिक विभिन्नता उत्परिवर्तन के कारण होता है तो इसका सही आंसर है डी, तथा नई जातियों के विकास में इसका योगदान हो सकता है। क्रोमोसोम पर स्थित जीन की संरचना तथा स्थिति में परिवर्तन ही उप परिवर्तन का कारण होता है। प्रश्न 617, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लुप्त होने का स्पष्ट किया गया है? इसका सही आंसर है बी, अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से। क्योंकि सांपों के पूर्वज 4 अंगों वाले जानवर थे। निश्चित समय में सांपों को बिल में रहने के लिए उन्हें रेंगने की आदत के अनुकूल बनाया गया। इस अनुकूलन के दौरान वे धीरे धीरे अपने अंगों को खोते गए, इसलिए वर्तमान में सांप बिना अंगों के हैं। प्रश्न 618, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? इसका सही आंसर है सी, जेनेटिक इंजीनियरिंग में मुख्यतः प्लाज्मिड एवं बैक्टीरियोफेज 2 प्रकार के वाहक अणुओं का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। प्रश्न 619, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है? इसका सही आंसर है डी, अनुकूलन। जीवों के बीच बड़े पैमाने पर विविधता का कारण अनुकूलन है। ऐसी ही वीडियो के देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 620, अधिक रक्तस्राव है? इसका सही आंसर है बी, एक आनुवांशिक विकार। प्रश्न 621, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है? जीन्स के अंदर अनुक्रम आधार परिवर्तन इसका सही आंसर है डी, उत्परिवर्तन कहलाता है। प्रश्न 622, लुकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है तो इसका सही आंसर है ए, श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्याओं में बढ़ोतरी होती है। प्रश्न 623, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता होता है? तो इसका सही आंसर है ए, ओ समूह।
प्रश्न 624, अंगुलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर है सी, फ्लोरासेट पाउडर। प्रश्न 625, थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करता है। तो थैलेसीमिया एक वंशानुगत विकारों का एक समूह है जो हीमोग्लोबिन बनने वाले एमिनो एसिड की 4 श्रृंखलाओं में से एक के निर्माण में असंतुलन होने की वजह से होता है और यह प्रभावित करता है, इसका सही आंसर है ए, खून को प्रभावित करता है। प्रश्न 626, एलोसोम होता है, तो इसका सही आंसर है सी, एलोसोम एक लिंग गुणसूत्र होता है। प्रश्न 627, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां एक उत्परिवर्ती जीन के कारण होती है? तो एक उत्परिवर्ती जीन के कारण सिकुल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, ये तीनों बीमारी ही होती हैं, तो इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न 628, यदि माता पिता में एक का रुधिर AB है और दूसरे का O, तो उसके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा। यदि माता पिता में एक का रुधिर AB हो और दूसरे का O हो, तब बच्चे का जो रुधिर होगा वो AB होगा। प्रश्न 629, रक्त समूह O की माता का बच्चा रक्त समूह O का है, बच्चे के पिता किस रक्त समूह का हो सकता है? तो यदि रक्त समूह O की माता और बच्चा रक्त समूह O का है तो पिता का रक्त समूह भी O ही होगा। प्रश्न 630, यदि माता का रुधिर वर्ग O है तथा पिता का रुधिर वर्ग AB है तो संतान का रुधिर वर्ग होगा, तो इसका सही आंसर है डी, AB होगा, बच्चे का रुधिर AB होगा। प्रश्न 631, एनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में किसकी उपस्थिति की जांच में भ्रूण शिशु का लिंग निर्धारित कर सकते हैं? इसका सही आंसर है बी, बार पिंड के द्वारा भ्रूण शिशु का लिंग निर्धारित कर सकते हैं। प्रश्न 632, निम्न में से कौन सा गुणसूत्रों वाला व्यक्ति क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा? तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के रोगी एक अतिरिक्त X के साथ पैदा होते हैं, इसके फलस्वरूप इनकी कोशिकाओं में XXY गुणसूत्र होते हैं। प्रश्न 633, मनुष्य के किस लक्षण की वंशानुगति के लिए एक से अधिक जीन जोड़ियां काम करती हैं? इसका सही आंसर है बी, मनुष्य के त्वचा का रंग लक्षण की वंशानुगति के लिए एक से अधिक जोड़ियां काम करती हैं। प्रश्न 634, वे जीन जो Y गुणसूत्र के असमजात खंड में होते हैं कहलाते हैं? इसका सही आंसर है बी, हॉलैंड्रिक। प्रश्न 635, हस्याकार रुधिर अणु एनीमिया की वंशानुगति में अपूर्ण प्रवक्ता किस जीनोटाइप से उद्घटित होती है? तो इसका सही आंसर है AS। प्रश्न 636, मानव का इनमें से कौन सा लक्षण आनुवंशिकी नहीं हो सकता? सी, इन्फ्लुएंजा। प्रश्न 637, लक्षण जिसमें जीन्स X गुणसूत्रों पर होते हैं कहलाते हैं? इसका सही आंसर है ए, लक्षण जिसमें जीन्स X गुणों पर होते हैं वह लिंग सहलंग कहलाते हैं। प्रश्न 638, किसी जीव में प्रदर्शित लक्षणों को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ए, किसी जीव में प्रदर्शित लक्षणों को फिनोटाइप्स कहते हैं। प्रश्न 639, 21वीं जोड़े के गुणसूत्रों के लिए टाइसोमिक व्यक्ति होता है, तो इसका सही आंसर है सी, डाउन सिंड्रोम। प्रश्न 640, टर्नर सिंड्रोम का कारण है? तो टर्नर सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जो केवल महिलाओं को प्रभावित करती है। यह तब होती है जब X क्रोमोसोम में से एक अनुपस्थित या आंशिक रूप से गायब होता है। इसका सही आंसर है डी। प्रश्न 641, लिंग सहलंग वंशानुगति के खोजकर्ता थे, तो इसका सही आंसर है डी, मगन। प्रश्न 642, बहुगुण एलीलवाद किस लक्षण की आनुवंशिकी का नियंत्रण करता है? तो इसका सही आंसर है ए, रुधिर वर्ग की। प्रश्न 644, क्रोमोसोम के परिभाषित शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता थे, तो इसका सही आंसर है बी, बल्डेनियर। प्रश्न 645, फिनाइल कीटोन्यूरिया नामक रोग में इसका सही आंसर है डी, उत्तकों में फिनाइल एनिलीन बढ़ जाता है। प्रश्न 646, आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को कहते हैं? आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को जीनोटाइप्स कहते हैं। प्रश्न 647, यदि एक बालक के पिता हीमोफीलिया ग्रस्त हैं और माता हीट्रोजाइगस, तो बालक के हीमोफीलिया ग्रस्त होने की संभावना कितने प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर है कि बालक की ग्रस्त होने की संभावना 50% है। प्रश्न 648, यदि माता पिता दोनों रंजनहीन होंगे तो उनके सभी संतान जो होंगी वे भी रंजनहीन होंगी, तो इसका सही आंसर है ए। प्रश्न 649, किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर है डी, व्यक्ति में उपस्थित जीन पर निर्भर करता है। प्रश्न 650, ऑटोसोम होता है, तो ऑटोसोम एक लिंक गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणसूत्र होता है? इसका सही आंसर है ए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रश्न 661, ए रुधिर वर्ग के व्यक्ति को किस वर्ग का रुधिर दे सकते हैं? तो ए रुधिर के व्यक्ति को, इसका सही आंसर है डी, ए और ओ वर्ग का रुधिर दे सकते हैं।
प्रश्न 652, यदि किसी व्यक्ति के लाल रुधिर अणुओं में एंटीजन ए एवं बी है तो उसके सीरम में होंगे, तो उसके सीरम में, इसका सही आंसर है ना तो बी होगा ना ए होगा, तो इसका सही आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 653, भ्रूण में एरिथ्रोब्लास्टिस फिन्टेलिस रोग किसके कारण हो सकता है, तो यह रोग, इसका सही आंसर बी, लाल रुधिर अणुओं के अभिश्रेषण में के कारण हो सकता है। प्रश्न 654, भारतीय जनता में लगभग कितना प्रतिशत व्यक्तियों में आरएच तत्व होता है, तो भारतीय जनता में लगभग 95% व्यक्तियों में आरएच तत्व होता है। प्रश्न 655, वर्णांता के वाहकों का काम कौन से व्यक्ति करते हैं, तो इसका सही आंसर है ए, स्त्रियां। प्रश्न 656, मनुष्य में रुधिर वर्ग होते हैं, इसका पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था, तो इसका पता लगाया था, तो इसका सही आंसर है डी, स्टेनले मिलर ने। प्रश्न 657, ए एवं बी नामक एग्लूटिनो जेम्स किस में होता है, या इन रुधिर वर्गों का संबंध किससे होता है, तो इन रुधिर वर्गों का संबंध, इसका सही आंसर है बी, लाल रुधिर अणुओं से होता है। प्रश्न 658, इनमें से कौन सा मानव का एक प्रबल आनुवांशिक लक्षण है, तो इनमें से इसका सही आंसर है डी, RH+। मानव का एक प्रबल आनुवांशिक लक्षण है। प्रश्न 659, ओ वर्ग के रोगी को किस वर्ग के दाता का रक्त दे सकते हैं, तो ओ वर्ग के रोगी को हम केवल ओ वर्ग के दाता का ही रक्त दे सकते हैं। प्रश्न 660, वंशागति की इकाई है, तो वंशागति की इकाई है, इसका सही आंसर है बी, जीन। प्रश्न 661, मानव में ओस्टोसोम्स की कुल संख्या है, तो मानव में कुल ओस्टोसोम्स की संख्या, इसका सही आंसर है सी, 22 जोड़े हैं। प्रश्न 662, किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन ए और बी होते हैं परंतु एंटीबॉडी नहीं होती, तो इसका सही आंसर है डी, ए बी में एंटीजन ए और बी होते हैं लेकिन एंटीबॉडी नहीं होती। प्रश्न 663, मानव के अधिकांश लिंग सहलंग लक्षणों के जीन्स होते हैं, तो इसका सही आंसर है ए, एक्स गुणसूत्र में। प्रश्न 664, मानव में संतान के लिंग का निर्धारित कैसे होगा, तो मानव में संतान के लिंग का निर्धारण पिता के लिंग सूत्रों से होता है, तो इसका सही आंसर है ए। प्रश्न 665, बार बॉडी कहाँ होती है, तो इसका सही आंसर है डी, स्त्री की दैहिक कोशिकाओं में। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 666, एक वर्णवान नारी सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो उसके बच्चे होंगे, इस स्थिति में वर्णवान पुत्र और एवं पुत्रियां होंगे, इसका सही आंसर है ए। प्रश्न 667, वर्णांत व्यक्ति किस रंगों में भेद नहीं कर पाता, तो यह व्यक्ति लाल और हरे में भेद नहीं कर पाता, तो इसका सही आंसर है सी। प्रश्न 668, जीन स्तर पर होने वाले अल्प परिवर्तनों को कहते हैं, तो जीन स्तर पर होने वाले अल्प परिवर्तनों को बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं, तो इसका सही आंसर है सी। प्रश्न 669, बिंदु उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न रोग की एक उत्कृष्ट उदाहरण, तो इसका उत्कृष्ट उदाहरण है हस्ताक्षर रुधिर अणु एनीमिया। प्रश्न 670, प्राण घातक उत्परिवर्तन के लिए किस एंजाइम का संश्लेषण नहीं होता, तो प्राण घातक उत्परिवर्तन के लिए RNA पॉलीमेरेज एंजाइम का संश्लेषण नहीं होता। प्रश्न 671, लुप्त बोध उत्परिवर्तन का एक उदाहरण है, लुप्त बोध उत्परिवर्तन का एक उदाहरण, इसका सही आंसर है बी, हस्ताक्षर रुधिर अणु एनीमिया है। प्रश्न 672, उत्परिवर्तन किसमें होते हैं, तो उत्परिवर्तन सिंड्रोम में होते हैं, तो इसका सही आंसर है बी। प्रश्न 673, डीएनए अणुओं में प्रोटीन्स की संकेत सूचनाएं होती हैं, तो डीएनए अणुओं में प्रोटीन्स की संकेत सूचनाएं, इसका सही आंसर है ए, एक्सॉन्स में सूचनाएं होती हैं। प्रश्न 674, क्षारक अनुक्रम UUU किस अमीनो अम्ल का प्रतिनिधित्व करता है, क्षारक अनुक्रम UUU फेनाइल एनानीन अमीनो अम्ल का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न 675, प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए 3 क्षारक का एक विशिष्ट अनुक्रम होता है जिसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर है डी, कोडान कहते हैं। प्रश्न 676, अनुवांशिक सूचना का डीएनए के से आरएनए का प्रभाव कहलाता है, तो अनुवांशिक सूचना का डीएनए से आरएनए का प्रभाव अनुलेखन कहलाता है, तो इसका सही आंसर है बी। प्रश्न 677, प्लाज्म होते हैं, तो प्लाज्म जीवाणु के अनुवांशिक पदार्थ जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर है ए। प्रश्न 678, क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं, तो क्रोमोसोम की संरचना में डीएनए व प्रोटीन दोनों ही भाग लेते हैं। 679, जीन एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं, तो जीन गुणसूत्रों पर एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। प्रश्न 680, डॉक्टर हरविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो डॉक्टर हरविंद खुराना को जेनेटिक कोड के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। प्रश्न 681, किस कवक का प्रयोग जीन प्रकटन तथा नियमन में किया गया था, तो इसका सही आंसर है डी, नियोस्पोरा कवक का प्रयोग जीन प्रकटन तथा नियमन दोनों में किया गया है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 662, डीएनए अणुओं में प्रोटीन्स की संकेत सूचनाएं होती हैं, तो डीएनए अणुओं में प्रोटीन की संकेत सूचनाएं, इसका सही आंसर है सी, एक्सॉन्स में होती है।
प्रश्न 683, मेडल ने अपनी चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने के लिए जिस जीवधारी का उपयोग किया वह था। तो मेडल ने जिसका प्रयोग किया था वो था गर्डन पी। इसका सही आंसर है ए। प्रश्न 684, सर्वप्रथम एक्स किरणों द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरण किसने किया था? तो सर्वप्रथम एक्स किरणों द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरण मूलर ने किया था। तो इसका सही आंसर है बी। प्रश्न 685, जीन क्रिया नियमन की ऑपरेशन धारण किसने किया था? तो इसका धारण किया था, इसका सही आंसर है ए, जिक्वा एवं मोनो ने। प्रश्न 686, वर्तमान मानव का संभावित निकटतम सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज हो सकता है। तो इसका सही आंसर है बी, क्रो मैग्नोन। प्रश्न 687, जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी? तो जीवन की उत्पत्ति, इसका सही आंसर है बी, प्रीकैम्बियन महाकल्प में हुई थी। प्रश्न 688, किसी क्षेत्र विशेष में किसी जीव जाति के सारे सदस्यों के जीन बनाते हैं आबादी का? तो इसका सही आंसर है सी, जीन प्रवाह। प्रश्न 690, उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन, इसका सही आंसर सी, डेविस ने किया था। प्रश्न 690, एक स्वरगीत फसल है। तो इसका सही आंसर है ए, धान। प्रश्न 691, जर्म प्लाज्म का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही आंसर है सी, बीजमैन ने दिया था। प्रश्न 692, ओकोजन संबंधित है। तो ओकोजन कर्क रोग से संबंधित है। इसका सही आंसर है डी। प्रश्न 693, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है? तो उत्पन्न कर सकता है आयनीय विकिरण, इसका सही आंसर है डी, और इसका उपचार भी कर सकता है। प्रश्न 694, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वहितम क्षेत्र से फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, इसका सही आंसर है बी, पेडेमिक। प्रश्न 695, निम्नलिखित में से किसका उपचार रक्त कैंसर उपचार में किया जाता है? तो रक्त कैंसर के उपचार में फास्फोरस 32 का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 696, ईबोला है एक, तो ईबोला एक प्राणघातक विषाणु है। तो इसका सही आंसर है ए। प्रश्न 697, मिनी माता वृद्धि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई है। तो पारा, इसका सही आंसर है सी, पारा धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई है। प्रश्न 698, इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? तो इसका सही आंसर है डी, एडवर्ड जेनर। प्रश्न 699, निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छर द्वारा संचालित नहीं होता? तो इसका सही आंसर है सी, जापानी एन्सेफेलाइटिस टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होती। प्रश्न 700, कृत्रिम इंसुलिन के आविष्कारक कौन थे? तो कृत्रिम इंसुलिन के आविष्कारक थे, तो इसका सही आंसर है बी, बेल्टिंग एवं बिस्ट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।